नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक वह जिसकी कामयाबी जल्दी से कदम चूमती है, दूसरे वह जिसको कामयाबी मिलने में काफी समय लगता है, और तीसरा वह जिसको कामयाबी मिलते ही नहीं। हम सब अपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे मेहनत के हिसाब से उसका फल हमें नहीं प्राप्त होता है। आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा जो थोड़ा सा मेहनत करने पर ही सफलता मिल जाते हैं। आप जो सोच रहे हैं वह चीज आपके हिसाब से नहीं हो रहा है और बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है, जिसे आप खुद को लाचार महसूस कर रहे हो। यह कई बार होता है कि हम इतने असफलता हो जाते हैं कि हमारा मन टूट जाता है। हम अपने आप को कमजोर और हारा हुआ महसूस करते हैं और बहुत निराश भी रहते हैं। जीवन में निराश क्यों ना हो, क्योंकि हमने तो बहुत परिश्रम किया था। इतना हमसे होना चाहिए था। हम अपने समझ से भी अधिक परिश्रम करते हैं। मुझे अपना परिश्रम का हिसाब से फल नहीं मिला और एक बार फिर असफलता का सामना करना पड़ता है। जैसे आज के समय में स्कूल होते हैं, ठीक उसी तरह पहले के समय में आश्रम होते थे और लोग अपने शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रमों में जाते थे। उस समय हर्ष से अपने गुरु का बहुत सम्मान किया करते थे। प्राचीन समय में लोगों का किताब ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान सीखा जाता था। प्राचीन समय में एक आश्रम हुआ करता था जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने अपने राज्यों में वापस लौट जाते थे। उनमें से एक राज नाम का शिष्य था जो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करके अपने राज्य लौट आता है। वापस आने के बाद अपने काम में लग जाता है। समय के साथ साथ राज बड़ा होता गया। राज के परिवार की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। उसके घर वाले सोचते थे कि जब राज आश्रम से शिक्षा प्राप्त करके घर वापस आएगा तो वह बहुत ही सफलता और अपने परिवार का भला करेगा, लेकिन सब कुछ इसके विपरीत हुआ। राज आश्रम से उपस्थित हुआ क्योंकि राजा अपने सेना में नए सैनिकों का भर्ती कर रहा था। राज भी राजा के सेना में भर्ती होने के लिए राजा के महल पहुंच जाता है। राज जब राजा के अधिकारियों से अपने योग्यता को साबित करने के लिए जाता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगता है। यह देख करके राजा के अधिकारियों बाहर कर देते हैं, यह कहते हुए कि तुम राजा के सेना में भर्ती होने का लायक नहीं हो। इस बात से राज बहुत ही निराश हो गए क्योंकि यह उसकी आखिरी के ताने सुनने पड़ते हैं। कई लोग कह रहे होते, राजवीर इतना पढ़ लिख करके उसको कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई कहता, आश्रम ठीक ही पढ़ाई नहीं होता। कुछ लोग तो यह भी कहते, इसके सोच समझना की शक्ति ही कमजोर है। राज शायद दिमाग से तेज नहीं है। लोग राज को तरह तरह के ताने मारते थे, जिसे राज बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन उसका मन में आत्महत्या करने का विचार आने लगा। फिर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। उसने अपनी सारी समस्या एक दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, राज सुनो मेरी साला मानो, तुम फिर एक बार आश्रम अपने गुरुजी से मिलने जाओ और उन्हें सारी समस्या बताओ। वह तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। राज पहले तो हिचकिचाता है क्योंकि उसे आश्रम गए हुए बहुत दिन हो गए थे। वह सोचता है कि क्या गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे या नहीं। हिम्मत जताते हुए वह आश्रम जाने के लिए तैयार होकर के निकलता है। वहां पहुंचकर के पुराने गुरुजी से मिलता है। उसे बचपन में पढ़ाया था, अब वह बुद्ध हो चुका है। राज उसे अपनी सारी समस्या बताया। गुरुजी शांति पूर्वक राजवीर का बातें सुनते हैं। राज गुरुजी से कहता है कि गुरुदेव मैं कहीं भी जाता हूँ असफल हो जाता हूँ। मैं कैसे भी रहूं जिसे वजह से मेरे दिमाग में तरह तरह के नकारात्मक विचार आ रहे
गुरुजी कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सारी समस्या को दूर कर दूंगा। फिर गुरुजी बताने लगे, एक बार की बात है, एक चरावा जंगल में भेड़ और बकरी को चला रहा था। भेड़ को चलते चलते वह जंगल में इतना दूर चला गया कि उसे एक शेर का बच्चा मिला। बच्चा ने अभी तक अपने आंखें नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, जानते हुए भी उसका वह शेर का बच्चा है। चरवा ने उसे उठा लिया और घर ले आया। शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। भेड़ के बच्चे के साथ खेलता, घास खाता, भेड़ की तरह ही बोलना और अपने आप को भेड़ माना था। अब शेर का बच्चा बड़ा हो गया था। एक दिन शेर का झुंड ने भेड़िया को झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ दौड़ने लगे और उस बच्चे ने भी उन बहनों के साथ भागना शुरू कर दिया। वह बड़ा हो गया था, लेकिन भेड़ के साथ भी भाग रहा था। भेड़ के झुंड में भागते हुए उस शेर के बच्चे को देख करके उसे हमलावर शेर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ के तरफ से अपना ध्यान हटाया और उस शेर के बच्चे को पकड़ लिया और उसे समझने लगा कि तू क्यों डर रहा है, तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर तो भेड़ का झुंड के पीछे भाग रहा था। उसने कहा, शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया और कुएं के अंदर उसका चेहरा दिखाकर कहता है, देख, तेरा चेहरा मेरा जैसा ही है और तेरा पंजा मेरा जैसा है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है। मेरा आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। हमलावर ने कहा, तेरा आवाज से भी लोग डरेंगे। जिस दिन तू खुद को शेर समझ लेगा, उसे दिन से सब तुझसे डरेंगे। तुझे महसूस होगा कि तू भी एक शेर है। तेरा पास भी ताकत है और तू भी जंगल का राजा बन सकता है। जब तेरा मन में यह बात आएगी, तब तो किसी से नहीं डरेगा। हमलावर फिर से कहता है, तू डर कर इसीलिए भाग रहा था क्योंकि अब तक अपने आप को भेड़ समझ रहा था। जब तू खुद को शेर समझने लगेगा तो अंदर से यह डर भी हट जाएगा। यह डर तुम्हारे अंदर इसीलिए था क्योंकि तू भेड़ के साथ रह और खुद को भेड़ समझने लगा था और बचपन से सभी ने तुझे भेड़ ही समझा है। तुझे अब तक किसी ने शेर कहे करके पुकारा ही नहीं, इसलिए अब तक तू खुद को भेड़ समझता आया है। कहानी को समाप्त करते हुए गुरुजी ने कहा, राज, तुम्हारे भी जीवन में यही हो रहा है। तुम्हारे पास सारे योग्यताएं हैं, फिर भी तुम खुद को भेड़ समझ रहे हो। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सफलता उसके दिमाग के अंदर बसे सोच और मन में भरे आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। अक्सर हमारे आसपास के लोग हमारे अंदर नकारात्मक सोच भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने बच्चों को सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ प्रेरित करना चाहिए। उन्हें अपने क्षमताओं को निकलने और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहिए। उन्हें सकारात्मक की ओर प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता। सफलता के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर मुश्किल को एक अवसर मानकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफलता हो सकते हैं। मित्रों, आप इस वीडियो से क्या सीखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो फिर मुलाकात होगा ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।